जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नोटिस द डीड में। आज 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं हिंदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ा सवाल राजभाषा को लेकर था, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। संविधान के जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार किया गया तो उनके सामने भी राष्ट्रभाषा काफ़ी अहम मुद्दा था। बहुत सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था, परंतु इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर निर्णय लिया कि हिंदी को ही भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का पहला गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब हिंदी को राजभाषा के तौर पर लागू कर दिया गया। भारत में अंग्रेजी के बढ़ते चलन के कारण हिंदी की अनदेखी और रोक टोक तथा हिंदी के महत्व को देखते हुए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला कर दिया। इसके बाद सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। आइए जानते हैं हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को भी माना जाता है। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां बोली जाती हैं। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक बहुत ही रोचक घटना जो साल 1899 में घटित हुई थी। साल 1899 में हमारी ज्ञान परंपरा के पुरोधा स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका पहुंचे तो उनसे एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए हिंदी में जवाब दे रहे हैं। फिर उसने अगला सवाल हिंदी में पूछ लिया। उसने टूटी फूटी हिंदी में स्वामी जी से पूछा कि आपको अमेरिका आकर कैसा लग रहा है। इस पर स्वामी जी ने उसे अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। इसे सुन अमेरिकी दंग रह गया। उसने कहा कि स्वामी जी, मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैं हिंदी में पूछता तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। स्वामी जी ने बड़े ही सहज तरीके से कहा कि जब तुमने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न किया तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद के इस विचार से अमेरिकी इतना प्रसन्न हुआ कि इस घटना का जिक्र अगले दिन अमेरिका के अखबारों में पहले पृष्ठ पर छापा गया। इस घटना को करीब 123 साल हो चुके हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के इस विचार को समझने में हम आज भी असमर्थ हैं। तो दोस्तों, हिंदी सिर्फ भारत की ही नहीं अपितु दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। जय हिंद। उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।